नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मेरे स्टूडियो में चंपुरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार मसूदन जी आ चुके हैं। आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले हम अपने चंदनपुरा पंचायत के सभी किसान बंधुओं को प्रणाम करते हैं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा नाम मधुसूदन प्रसाद, चंदनपुरा पंचायत से पैक्स उम्मीदवार हैं, पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, पैक्स हमारे पंचायत में 15 साल से एक ही प्रत्याशी लगे हुए हैं। हमारा का नाम है कि हमारे चंदनपुरा पंचायत को 15 साल में क्या नया मिला है, हमारा यही जवाब चाहिए सारे किसान बंधुओं से। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसान को समय पे सारा कार्य उपलब्ध होना चाहिए। आजकल जो है सारा चीज़ डिजिटलाइज हो गया है, सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है। हमारे कोऑपरेटिव से लेकर के जितने भी धान अधिप्राप्ति से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन का काम हो गया है। और यहाँ तक हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, 6 साल हमने बैंक में सर्विस करके अनुभव प्राप्त किया है और अनुभव प्राप्त करने के बाद बिजनेस में भी हमने 10 साल का अनुभव प्राप्त किया है। इसके बाद हमने समाज में बहुत समय दिया है, समाज के लिए भी बहुत समय दिया है और बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। अभी हमारा समय बहुत कुछ सीखने का है और अग्रसर है इस चीज़ में सीखने के लिए। सबसे पहला प्राथमिकता किसानों के लिए बैंकिंग सुविधा। आज के डेट में बिना बैंकिंग का कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने चंदनपुरा पंचायत में 5 कोऑपरेटिव ब्रांच की स्थापना करने जा रहे हैं, चाहे वो सीएससी के माध्यम से हो या गवर्नमेंट के माध्यम से। कोऑपरेटिव ब्रांच अगर 5 गांव में, हमारा चंदनपुरा पंचायत बहुत बड़ा पंचायत है, 12 गांवों का पंचायत है और सिर्फ एक ब्रांच से सभी किसान बंधु नहीं पहुंच पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान को अगर एक कीटनाशक की दवा भी लेनी है तो 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी मार्केट में, तो उसे 100 रुपए पे कुछ ना कुछ उसे चार्ज देना पड़ता है। तो हम अपने किसान बंधुओं के लिए बैंकिंग सुविधा बहुत ही आसान करेंगे। ऑनलाइन की सुविधा पूरी तरह से आसान हो जाएगी। चाहे आपको खेत की रसीद कटानी हो, परिमार्जन कराना हो, चाहे जो भी किसान से रिलेटेड काम है वो आप कर सकते हैं। धान आदि प्राप्ति करने के लिए ऑनलाइन करना है तो उसे किसान को पैसा कहीं ना कहीं देना पड़ रहा है, जो कहीं नहीं देगा। ब्रांच के माध्यम से वो आपको सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन जो सेवा करें वो निःशुल्क अपनी तरफ से करेंगे क्या? जी, वो निःशुल्क रहेगा। हमारे कोऑपरेटिव ब्रांच में जो भी कर्मचारी रहेंगे, सबसे बड़ी चीज तो एक रोजगार मिलेगी। 5 ब्रांच खुलेगा तो इसका मतलब आपको 15 लोगों का रोजगार सुनिश्चित हुआ, 15 परिवार अच्छे से चलेगा। अच्छा, आपके और आपके विरोधियों में कैसे मैंने पहचान की, आखिर आपका कैसे अलग देखिए, दे सकता है? सबसे बड़ी बात, अभी तो आप समय उतना नहीं दे पा रहे हैं कि हम अपनी पूरी बात रखें। हमको पूरी बात रखने में कम से कम 3 घंटा भी कम पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धान की अधिप्राप्ति समय से नहीं हो पा रही है। एक महीने किसान को इंतजार करना पड़ता है, धान को, गेहूं को अगोरना पड़ता है। और हमारे यहाँ आलू का तो नामो निशान खत्म हो गया है। क्यों? उत्तम बीज पैक्स के माध्यम से मंगाइए, आलू की खेती के लिए प्रोत्साहित कीजिए। हमारे यहाँ पहले कुछ दिनों जब हम लोग छोटे थे उस समय आलू की भरपूर मात्रा में खेती होती थी और किसान बहुत ही खुशहाल रहते थे। लेकिन आज के डेट में कोई खेती नहीं करना चाह रहा है आलू का। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर लगवाया जाए भारत सरकार से, उसका आग्रह करके। अपने जो आप बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा योजना आप बोल रहे हैं। जी, भारत सरकार से वो लागू होगा और हमारे सिर्फ अकेले करने से नहीं होगा, हमारे साथ सभी लोगों का सहयोग चाहिए, तभी ये संभव होगा। और आज के डेट में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर जो चीज ठान ले कि हमें करना है तो कोई रोक नहीं सकता है उसको। और दूसरी चीज, गोदाम 15 साल में हमारे चंदनपुरा पंचायत में क्यों गोदाम नहीं लगा, इसका जवाब हमें चाहिए। क्या कारण है? ठीक है, अगर भूमि नहीं मिल पा रहा है तो जिस भूमि पे विवाद है उसके अलावे दूसरा भी तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारी प्राइवेट भूमि है, वहां पर भी तो पैक्स गोदाम खोला जा सकता है किसानों के लिए। किसानों के लिए सुविधा के लिए हमें जितना जो कुछ करना पड़ेगा, हम एड़ी चोटी एक करके किसानों को सुविधा दिलाएंगे और करके रहेंगे। अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं?
अंतिम देखिए, क्वेश्चन। हाँ, आपका बात का हम रखेंगे, पहले हम अपनी बात को पूरा कर लें। खाद की जहां तक बात है, लोग कहते हैं कि खाद हमें बहुत कम क्वांटिटी में आती है। क्यों आती है? आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप लाइसेंस बनवाइए। आप अपने पैक्स में जो कर्मचारी चयनित कर रहे हैं उसको लाइसेंस होल्डर बनाइए, उसके तहत खाद भरपूर मात्रा में मंगाइए, किसानों को, हर एक किसान को लाभ दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके जो पर्सनल किसान हैं तो उसको वो फिर वो राजनीति हो गई। किसान के बीच में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे किसान के लिए काम करना है, किसान को हक दिलाना है। किसान इतने मेहनत से अन्न को उपज करते हैं, अगर अन्न ही न रहे तो आज के डेट में कुछ भी संभव नहीं है। आज के डेट देखिए, विदेशों में जाकर के देखिए, खाने पीने की चीज को इतना रद्दी तरीके से लोग कर दिए हैं। लेकिन हम लोगों का देश है, हम लोगों का जो राज्य है बिहार, मतलब इसमें कुछ कहना ही नहीं है, पूरा कृषि प्रधान देश है हम लोग का। तो ये चीज होना चाहिए किसानों के लिए। और दूसरी चीज, एक और बात हम कहना चाहते हैं कि जो जन वितरण प्रणाली है, जन वितरण प्रणाली, जो कोटा जो बोलते हैं, कोटा में हमें नहीं लगता है कि 100% सभी कोटा में लोगों को अनाज मिलता हो। अगर किसी को 20 किलो अनाज, 4 मेंबर हैं, 5 चौके 20 किलो अनाज मिल रहा है, तो 10 किलो गेहूं मिलता है, 10 किलो चावल मिलता है। क्या आप आइएगा तो इसका समस्या का दूर जी कर जी, देंगे? एकदम हमारा प्रयास रहेगा और करना ही है। किसी स्तर पे सभी लोगों को अवगत करा रहे हैं इस चीज के लिए। 10 किलो अनाज देंगे, 10 किलो गेहूं देंगे, 10 किलो चावल देंगे, तो उसमें पहले से बाल्टी लगा हुआ है 1.5 किलो का, तो उसमें 10 किलो गेहूं में कटौती हो गया और 10 किलो चावल में कटौती हो गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? किसी का नाम कट जा रहा है, समय से आप केवाईसी अच्छा, नहीं कर नाम रहे हैं। काटने के लिए बात बोले तो सबसे बड़े किसानों का समस्या होता है कि नाम नहीं जुट पाता है। इस पर क्या करना है? बहुत कम शब्द में जी, कहिए। एकदम नाम जोड़ने के लिए किसान, अगर जो किसान है उसको, उसी के लिए पैक्स बना हुआ है, किसानों के लिए ही। तो किसान के लिए पैक्स बना हुआ है और किसान का ही नाम न रहे तो फिर ये क्या मतलब बनता है? जो गवर्नमेंट में है उनका नाम है, जो यहाँ नहीं है, जो सर्विस में है, जो कहीं कुछ और काम में है, उनका नाम है, लेकिन किसान का नाम नहीं है। हम आपको अपने पंचायत में 80% दिखाएंगे जो बिना मतलब का नाम जुटा हुआ है। मैंने जो किसान रहते हैं उसका नाम हमारा नहीं जुड़ता कार्य है। रहेगा कि एक एक किसान को ढूंढ ढूंढ करके सबका नाम जोड़ना है। कोऑपरेटिव बैंक में सबका खाता खोलना है और सभी को सुविधा देना है। और सबसे बड़ी चीज की जितने भी नई योजनाएं आती हैं वो सीएससी के माध्यम से हम सभी का काम कराने का काम करेंगे। जितने भी नया योजना आएगा, अपने ब्रांच, 5 ब्रांच जो रहेंगे, हमारा तो लक्ष्य और भी ज्यादा है, लेकिन 5 ब्रांच के माध्यम से सभी लोगों को उसका लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद मेरे स्टूडियो में आने के लिए। जी, बहुत बहुत